अब जिस तरह मैं ये एग्जांपल के तौर पे आप दोस्तों को बताता हूँ, आपने खुद भी देखा होगा कि ये देखें मुर्गी थोड़ा सा खाना खा के जो ना इस वक्त वो एग देने के लिए बैठ चुकी है। ये देखें, ये आपके सामने, ठीक है। इस तरह जो बाकी मुर्गियां हैं वो भी थोड़ा सा खाना खाएंगी। उसकी वजह यह है कि इसमें जिस्म को गर्म रखने के लिए और एग प्रोड्यूस करने के लिए दोनों ही खसूसियात शामिल होती हैं। और फिर जब आप केज में मुर्गियों को रात को इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये हमें कमर्शियल फीड से तकरीबन आधी कीमत या शायद मुमकिन है कि उससे भी कम पड़ रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सर्दियों की रातों में आपकी मुर्गियां भला कब बीमार होती हैं? जब आपकी जेब खाली होने लगती है। जेब खाली होने से मुराद ये कि आप महंगी फीड दे दे के बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन आपकी मुर्गियों की वो एग की प्रोग्रेस हो ही नहीं रही होती और आपकी मुर्गियां सर्दी से बीमार भी हो रही होती हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर मैं आपको एक ऐसा विंटर फीड फार्मूला बताऊं जो ना सिर्फ आधी कीमत में तैयार हो जाता है बल्कि अंडे भी डबल कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह फार्मूला यूट्यूब पर पहले कभी डिस्कस ही नहीं किया गया। यह फार्मूला खास सर्दी में जिस्म को गर्म रखता है और अंडे मजबूत करता है। और मजेदारी की बात यह है कि यह मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है, यानी कि जो इनकी ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी बहुत ज्यादा तेज कर देता है। तो चलिए सबसे पहले इन मुर्गियों को खोल देते हैं। छत वगैरह की मैंने आपको कहा था कि 3-4 दिन बाद आप लोगों ने सफाई लाजमी कर लेनी है। फीड पानी इनका फ्रेश नीम गर्म इस वक्त पानी मैंने भरा हुआ है। इन मुर्गियों को खोलने के बाद मैं आप दोस्तों को विंटर फीड फार्मूला बताऊंगा और बल्कि मैं आपको उस फीड फार्मूले के साथ साथ आप लोगों ने पानी का भी लाजमी ख्याल करना होगा कि 10 दिन बाद 3 दिन के लिए हमने इनके पानी में भी क्या चीज शामिल करनी होगी। जैसे मैं आपको विंटर फीड फार्मूला बताऊंगा, साथ में आपको मैं पानी का भी तरीकाकार बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरह हमने पानी की भी सेटिंग करनी होती है, जो कि इनके एग प्रोडक्शन के हवाले से खास तौर पे बहुत ज्यादा इनमें स्टिमुलेशन पैदा हो जाती है। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले इस तरह करना है आपने कि मकई का जो आटा है, मतलब मकई आपने क्रश नहीं करनी, मकई का जो आटा है वो आपने 40% ले लेना है। मैं आपको ये 1 किलो का फार्मूला बताऊंगा, यानी कि 1 किलो फीड आप अपनी मुर्गियों के हवाले से देख लीजिएगा कि कितनी मिकदार में आपको चाहिए होती है, उसी मिकदार में आप केजी के हिसाब से बना लीजिएगा। तो 1 किलो आपने मकई का आटा ले लेना है। बड़ी आसानी के साथ आपको ये आटा चक्की वगैरह से मिल भी जाएगा या आप मकई लेके पिसवा भी सकते हैं। ये जो हमारी कमर्शियल फीड है इससे तो ये तकरीबन आधी कीमत में चला जाएगा। आप लोगों को पता है कि जो कमर्शियल फीड होती है, यानी कि जो अंडे वाली 13 नंबर फीड होती है, वो तकरीबन 180 रुपए किलो है। मुख्तलिफ शहरों में 10-15 रुपए का फर्क हो सकता है, लेकिन मैं मुल्तान की बात कर रहा हूँ कि 180 रुपए किलो है। अच्छा, पहले नंबर पे आपने 40% यानी कि 40% आपने मकई का आटा ले लेना है। फिर आपने 20% टोटा चावल ले लेना है। अब दोस्तों, इस चीज को आपने गौर से समझना है। आपके ज़हन में ये आ रहा हो कि चावल तो महंगे होते हैं। देखें, चावल महंगे होते हैं, लेकिन वो हमारे जो खाने वाले चावल होते हैं वो हम महंगे इस्तेमाल करते होते हैं। जो आपने इनकी फीड में चलाने होते हैं, आप जिस भी शहर में रहते हैं, वो आपको 120 रुपए 130 रुपए किलो वाले वो जो हल्की क्वालिटी का टोटा चावल होता है, जो कि नॉर्मली जुमा बाजार और अतवार बाजार वगैरह में भी, आपके गली मोहल्लों में बाज़ वो चावल वगैरह आ जाते हैं, बिल्कुल वो रफ क्वालिटी का चावल होता है। लेकिन उसमें जो चावल की खसूसियात हैं वो तो सारी ही होती है। सबसे पहले ये बिल्ली को देख लें, व्हाइट कलर की बिल्ली है हमारी, इसका नाम है माऊ। ये वो जंप लगा के चली गई। तो वो चावल आपने जो है ना ले लेना है। उसकी मिकदार वाला आपने कितनी लेनी है? सिर्फ 20%, यानी कि 120-30 रुपए किलो वो चावल होगा और उसमें से भी आपने 20% लेना, यानी कि 20% से मुराद ये होगा कि वो कोई 20 या 25 रुपए का वो आपको चावल मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों, तीसरे नंबर पे आपने लेनी है 15% गंदम। अब देखें, गंदम जो आपने घर वाली है वो इस्तेमाल नहीं करनी। जब आप दाने वाली दुकान पे जाते हैं तो आप उन्हें कहें कि मुझे बांज गंदम दे दें, यानी कि बांज गंदम वो गंदम होती है जो बिल्कुल रफ क्वालिटी की गंदम होती है, जो कि इंसानों के खाने के लिए नहीं होती, लेकिन वो खराब नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें फंगस लगा होता है, वो खराब बिल्कुल नहीं होती। वो मुर्गियों जानवरों के खाने के लिए वो वाली इस्तेमाल होती है। वो आपने 15% ले लेनी है। आप चाहें तो चक्की वगैरह से भी ले सकते हैं, फ्लोर मिल से भी ले सकते हैं, गल्ला मंडी से भी ले सकते हैं, दाने वाली दुकान के ऊपर भी होती है। वो तकरीबन छोटे दाने वाली गंदम होती है, प्योर रेड नहीं होती, हल्का सा उसमें ब्राउनिश शेड होता है। मुमकिन है वो आप लोगों के ज़हन में आ भी गई हो। तकरीबन वो आधी से भी कम कीमत में आपको मिल जाती है। वो आपने 15% लेनी है। यानी कि हमने कोशिश ये करनी है कि इनकी जो ग़िज़ाई वैल्यू है वो पूरी रखनी है, लेकिन जो इनकी कीमत है, जो वो ग़िज़ाई वैल्यू के तहत हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही होती है, जब हम जेन्युइन चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमने कम कीमत वाली इस्तेमाल करनी है, ताकि हमारा काम भी बन जाए और हमारी जेब के ऊपर वो भारी भी ना लगे। इसके बाद दोस्तों, 10% आपने जो काले चने हैं इसका आपने आटा ले लेना है। यानी कि वो घर में भी आप ग्राइंड करके वो आटा वगैरह उसका पाउडर बना सकते हैं। अब काले चने भी उसी तरह आप लोगों ने वो जो हल्की क्वालिटी का जो छोटा काला चना होता है वो आपने ले लेना है। वो आपको किराने वाली दुकान से भी मिल जाएगा, उनके पास 2 तरह के चने होते हैं, और आपको वो जो दाने वाली दुकान है वहाँ से भी मिल जाएगा। तो वो आपने सिर्फ और सिर्फ 10% लेना है। उसका आटा आप घर आके ग्राइंड वगैरह करेंगे, ग्राइंडर नॉर्मली सबके पास होता है, तो वो उसका आटा बन जाएगा। इस तरह दोस्तों, सबसे
बेहतरीन और इफेक्टिव जो चीज़ है, जो कि खास तौर पे मुर्गियों को रात को गर्म रखती है, इनकी एग प्रोडक्शन को खास तौर पे वो बढ़ाती होती है। मैं पहले भी एक बार अपनी वीडियो में उसका जिक्र कर चुका था कि आपने सूजी लेनी है, सूजी जिसका हम हलवा वगैरह बनाते हैं, ये आपने 10% ले लेनी है। वो तो ऑलरेडी बारीक होती है, उसको मजीद कुछ करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। 10% सूजी लेने के बाद आपने 1 चम्मच तेल ले लेना है, जो हम घर में खाना वगैरह बनाते हैं, कैनोला ऑयल है जिसके पराठे वगैरह बनते हैं, जो हांडी वगैरह में डालता है। वो 1 किलो फीड में आपने सिर्फ 1 चम्मच वो तेल मिक्स करना है। वो जो ऑयल होता है कैनोला ऑयल, वो जो इनकी कमर्शियल फीड होती है इनमें भी इस्तेमाल होता है, मैंने पहले भी एक मरतबा बताया था आपको। और वही हमने समझा कि भी वो वाली कमर्शियल फीड की हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की घर में सस्ती चीज़ों के ज़रिए, तो उसमें आपने ऑयल किसी सूरत में भी मिस नहीं करना। एग को फौरी तौर पर प्रोड्यूस करने का ये काम करता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो चीज़ है वो है गुड़ और शक्कर। वो आपने सिर्फ 5% लेनी है, वो भी इनकी फीड में शामिल करनी है। इस फीड को बनाने का और देने का तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि पानी में फिर हमने 10 दिन बाद 3 दिन के लिए क्या चीज़ ऑफर करनी होती है, वो भी आप लोगों ने गौर से देखना है। तो इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। क्वांटिटी जो मैंने आप लोगों को बताई है इसी तरह सेम रखनी है। अगर आप 10 किलो फीड बना रहे हैं तो परसेंटेज का उसी तरह आप लोगों ने ख्याल रख लेना है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपने किसी चीज़ में स्टोर कर लेना है और फिर इन अपने बर्ड की क्वांटिटी के हवाले से आपने इनको मैनेज कर लेना है। जब आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये हमें कमर्शियल फीड से तकरीबन आधी कीमत या शायद मुमकिन है कि उससे भी कम पड़ रही हो। अब दोस्तों देने का तरीका सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको पानी का बताता हूँ कि वो किस तरह आपने ऑफर करना है। तो देखें, जो भी आप इनको फीड दे रहे हैं घर की कमर्शियल होगी, या आप मकई और बाजरा थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं, आप रोटी के टुकड़े वगैरह इनको दे सकते हैं, बचा कुचा घर का जो किचन वेस्ट है वो दे सकते हैं, आप बाजार से लाए हुए सब्जी फ्रूट के छिलके वगैरह दे सकते हैं, या आपने कोई भी छोटा मोटा को दाना बनाया वो चल जाएगा। शाम को जो 4 बजे आपने फीड इनको ऑफर करनी है वो ये वाली फीड ऑफर करनी है। उसकी वजह यह है कि इसमें जिस्म को गर्म रखने के लिए और एग प्रोड्यूस करने के लिए दोनों ही खसूसियात शामिल होती हैं। और फिर जब आप केज में मुर्गियों को रात को दाखिल करते हैं तो मुर्गियां इस फीड की जो गर्मी आई होती है, यानी कि जो हमने शक्कर और सूजी और इस तरह के इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाले होते हैं, तो वो पूरी रात उनको गर्म रखती है। और चूंकि आप दोस्तों को अब तो पता चल चुका होगा कि एग बनाने का जो प्रोसेस होता है वो रात के वक्त ही होता है। पूरी रात वो मुर्गियां एग बनाती रहती हैं और फिर जैसे ही सुबह होती है वो थोड़ी सी फीड खा के केज में चली जाती हैं और एग अपना डिलीवर कर देती हैं। अब जिस तरह मैं ये एग्जांपल के तौर पे आप दोस्तों को बताता हूँ, आपने खुद भी देखा होगा कि ये देखें मुर्गी थोड़ा सा खाना खा के जो ना इस वक्त वो एग देने के लिए बैठ चुकी है। ये देखें, ये आपके सामने, ठीक है। इस तरह जो बाकी मुर्गियां हैं वो भी थोड़ा सा खाना खाएंगी, वो भी फिर एग देने की तरफ आ जाएंगी। तो मुमकिन है वीडियो बनाते बनाते ये मुर्गी एग अपना दे ही दे, वो भी बल्कि मैं लाइव आप दोस्तों को दिखा दूंगा। अगर देर हुई तो फिर मैं खैर नहीं वीडियो बंद कर दूंगा। अगर वीडियो बनाते बनाते इसने एग दे दिया तो वो भी आप दोस्तों को दिखा देंगे। इस तरह फिर आधे पौने घंटे बाद इनमें से कोई एक मुर्गी चली जाएगी, फिर 1 घंटे बाद कोई और मुर्गी एग देने के लिए चली जाएगी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये फीड आपने इस्तेमाल करनी है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पानी में हमने 10 दिन बाद 3 दिन के लिए क्या चीज़ ऑफर करनी होती है। देखें, पानी एक तो तय हो गया कि आपने नीम गर्म पानी लेना है, खा वो सुबह का पानी है वो भी आपने नीम गर्म लेना है, और शाम को ज़ाहिर है 4 बजे थोड़ी सी ठंड हो जाती है, उस वक्त भी आपने नीम गर्म पानी लेना है। इस पानी में आपने 3 दिन सेब का सिरका शामिल कर देना है। 10 बर्ड के हवाले से आधा चम्मच बहुत हो जाएगा। फिर अगले दिन आपने सेब का सिरका शामिल करना है और 3 दिन के लिए आपने ये करना है। या फिर आप इस तरह करें कि 10 दिन के लिए 3 दिन सेब का सिरका इस्तेमाल करें और उससे अगले 10 दिन 3 दिन के लिए आपने हल्दी जो होती है वो आपने आधा टेबल स्पून वो इनके पानी में शामिल कर देनी है। यानी कि 10-10 दिन करके आपने ये वाली जो है तरतीब बनानी है। तो आपकी मुर्गियां इंशाल्लाह पूरा विंटर में बहुत कम बजट में अंडे की पैदावार मिलेगी, बल्कि ये बीमारियों से भी महफूज रहेंगी। और जो रात को एक टेंशन लगी रहती है कि केज हमारा कहीं ठंडा तो नहीं है, तो नॉर्मली लोगों के केज नॉर्मली ठंडे होते हैं, कोई ना कोई ऐसी सेटिंग हो जाती है, तो उस टेंशन से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हमने इनको गर्म विंटर फीड ऑफर की होती है जो कि एग प्रोड्यूस करने के हवाले से, बीमारियों को खत्म करने के हवाले से और इनका वजन बढ़ाने के हवाले से बेहतरीन चीज होती है। तो दोस्तों उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारआमद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।